जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। इसको सुन लीजिए। क्यों सुन लीजिए? इसलिए सुन लीजिए क्योंकि पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्रा फलम लभेत। एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। चाहे आप 6 जून को एकादशी करें, चाहे आप 7 जून को एकादशी करें। व्रत कथा घी का दिया जलाकर और भगवान के सम्मुख तुलसी माता का गमला रख करके सालराम भगवान और सामने रखे हों तो और ज़्यादा बढ़िया है। फिर इस कथा को सुनिए। आइए अब मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, अपरायास महात्म्यम सतम सर्वम जनार्दम ज्येष्ठस्य शुक्ला पक्षे तो शाद्यताम बदमानद। हम भी आपको यह कथा भगवान बांके बिहारी जी महाराज के सानिध्य में सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे एक तरफ गौ माता, भगवान गजानंद भी बैठे हैं। इन देवताओं के ही सानिध्य में इस कथा को आप सुनाएं। तो धर्मायुधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आपने पिछले दिनों में अपरा एकादशी का महात्म्य आपने सुनाया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की महिमा आप सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनाम बक्ष से धर्मात्मा व्यास सत्यवती श्रुता सर्वशास्त्रार्थ तत्तज्ञो वेद वेदांग पारग। सर्वशास्त्रार्थ तत्तज्ञो वेद वेदांग पारग। जो भगवान व्यास ने कथा सुनाई है वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान वेद व्यास ने कहा था, सुतास्त मानवा धर्मा वेदकाश्च सुतास्तपा कलौ युगे न शक्यन्ते ते वही कर्तु नराधिपा। भगवान व्यास ने कहा कि आपने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है राजन। कलयुग में उन धर्मों का अनुष्ठान बड़ा संभव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन हे महामते, कलयुग का प्राणी जिस व्रत के करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा उसका नाम 11 एकादशी है। एकादशी भी 26 हैं, उनमें भी निर्जला एकादशी की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। हे महामते, जिसको आसानी से किया जा सकता है, जिसमें अल्प धन और अल्प कले, बहुत कम क्या खर्चा लगेगा उसमें, जिन एकादशी के फल की महिमा को स्वयं परमात्मा भी पूरा नहीं कर पाए, और वही कथा हम आपको ये सुना रहे हैं। कहा जाता है, द्वादशी के दिन पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करके ब्राह्मणों का सत्कार वगैरह करें। यह ग्रंथ में वर्णन किया गया है। देखो, कल भी मैंने बोला और अभी भी लिखा है, द्वादशी में यदि एकादशी आ जाती है तो उसकी तो महिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हो ही जाती है। तो वर्णन किया गया। आगे मैं आपको बोलूँ, एकादश्याम न भुंजानाम न ते यान्ति मांतिकम। एकादशी के दिन भोजन नहीं कीजिएगा, यह वर्णन ग्रंथ में किया गया। कहा गया है, अशौच में भी भोजन न करें। यदि कोई सूतक पातक लग गया है, इतने पर भी आप अपनी एकादशी मन छोड़िएगा और उसमें आप भोजन नहीं करेंगे, मानसिक भाव से एकादशी करेंगे तो आपको 11 का पूरा फल ही मिलेगा, कहीं कटौती नहीं होगी। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। पापी, दुराचारी और जो लोग नशा करते हैं, ऐसे लोगों से बच करके रहें एकादशी के दिन। तो भगवान व्यास को भीमसेन ने कहा कि गुरुजी, क्या बताऊं, मेरे भाई एकादशी का व्रत करते हैं, मुझसे होता नहीं है। मैं अन्न खा लेता हूँ, अंदर से गिलानी होती है कि मैंने अपराध कर दिया है। ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिसे कम करने पर मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा आप बता दें। तब भीमसेन ने जब ये कहा, तब भगवान व्यास जी ने बड़ा जवाब दिया और कहते हैं, यदि स्वर्गमविष्टम ते नरकम दुष्टमेव च एकादश्याम भोक्तव्यम पक्षयोर्भयोरपि। वो कहते हैं, जो नरक से बचना चाहते हैं और स्वर्ग पाना चाहते हैं तो महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। ये ऐसा भगवान व्यास कहते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम पूरी एकादशी नहीं कर सकते हो तो कहते हैं वो कि यदि वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य के रहने पर ज्येष्ठ मास की एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें। ये ग्रंथ में लिखा है। 19 नंबर का श्लोक है, वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा चैकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्यो उदक वर्जिता। उदक जल को कहते हैं, पानी छोड़ करके इस व्रत को किया जाए। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। वर्णन, यदि आप निर्जला ही कर रहे हैं तो व्रत भंग हो जाएगा पानी पीने से। नहीं तो पहले से ही आप यही संकल्प करके लें, हमसे निर्जला नहीं हो सकती और हम फलाहार वाली कर रहे हैं एकादशी, पानी पी के कर रहे हैं, फिर आप जल पियोगे तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। देखा है, गंडूस आचमनम बारी वर्जित उदकम बुधा। इसमें आचमन और कुल्ला करते हुए यदि मुख में पानी चला जाता है तो कोई व्रत खंडित नहीं होता। आचमन करने पर भी मुख में पानी जाता है तो उससे कोई व्रत भंग होता नहीं है। वो भुंजीत नहीं वे हम व्रत भंगो न्यथा विवेद।
और जानबूझ करके फिर आप दिन भर आपने 4 घंटा व्रत किया और उसके बाद में आपने पानी पी लिया, तो इसमें स्पष्ट लिखा है तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। इसलिए पहले से निर्णय ले लीजिएगा। नहीं तो ऐसा कह करके बोलिए भगवान कल तक मैं रह लूँ तो ठीक है, नहीं तो 12 घंटे का मैं ये निर्जल व्रत करने के लिए जा रहा हूँ, सुबह सूर्य उदित से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक। ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखो आप इसमें लिखा है सूर्योदय काल से लेकर के दूसरे दिन सुबह सूर्योदय काल पर्यंत जल का त्याग करके मनुष्य 12 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। कमाल हो गया है। देखो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्य अस्त तक यदि जल का परित्याग कर दें तो इसमें लिखा है कि श्रूयतां समाप्नोति द्वादशी फलम। उन लोगों को ये एकादशी करने पर 12 ग्यारस करने का फल प्राप्त हो जाता है, सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त तक। और यदि यही कहीं दूसरे दिन सुबह तक 24 घंटे के लिए आपने जल छोड़ दिया तो सीधे 26 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रातःकाल स्नान करने के तत्पश्चात और फिर आप अपना पारण कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए ब्राह्मणों को, और तत्पश्चात फिर आपका ये व्रत पूरा होता है। पुत्र भीमसेन, तुमको बार बार मैं क्या बताऊं, इस एकादशी के द्वारा कलयुग के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। यह एकादशी धन धान प्रदान करने वाली है, आरोग्य एवं पुत्र प्रदान करती है। 30 नंबर के श्लोक में लिखा है धन धान्य प्रदा पुण्याम पुत्र आरोग्य शुभ प्रदा। घर में संतति और संपदा दोनों चीज़ों को देती है। जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास महाकाय भयंकर तथा ये यमदूत चल करके नहीं आते। ये इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है।